अब इसका जवाब देंगे गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, इसका जवाब दीजिए। उन्होंने शुरुआती कमेंट में ही डालमिया ग्रुप को लाल किले का सौंप देना और ये जो वीडियो बन रहा है सबके लिए, वो बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउस को आपने दे दिया है, वहां से उनकी बात शुरू हुई थी। वहां से आपका जवाब गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो केसी त्यागी जी ने जो आरोप लगाया है, मैं एक बात कह दूं कि एएसआई के तत्वाधान में ही सारा अप्रूवल मिला है और कोई अगर निजी कंपनी किसी की कोई विशेषता है, उसका योगदान है, इससे एएसआई का जो नियंत्रण है और जो क्षेत्र अधिकार है वो कम नहीं होता है। लेकिन ये चर्चा महात्मा गांधी के महानता पे नहीं है। त्यागी जी, हम सब भारत में महात्मा गांधी को पूजनीय ही मानते हैं। दुख तब होता है त्यागी जी, जैसे आपने कहा समाजवादियों का जिक्र होना चाहिए। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बलिदान दिया देश को महान बनाने के लिए। संगठन है, राजनीतिक दल है, और 1 घंटे के कम समय में सबकी जो भूमिका है उसका निचोड़ निकाल के जनता को दिखाना है और हमारे देश जो महान है वो सामने आना चाहिए। ये है मूल भाव। लेकिन दुख कब होता है त्यागी जी, मैं आपको बताऊं। आरोप ये लगाया जाता है सरकार पर कि अनदेखी करी जा रही है जो महान विभूतियां रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए, आप तो ज्ञानी भी हैं और आपको इतिहास का भी बहुत अच्छे से ज्ञान है। ऐसा क्यों है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत के इतिहास में जो उनका उचित मान सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारें नहीं दे पाई? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को उन्हीं की सरकारों ने भारत रत्न दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों नहीं मिला? बी.आर. अम्बेडकर साहब को क्यों 1990 में भारत रत्न मिला? वो महान है ना त्यागी जी, आप मानेंगे। और साथ में सरदार पटेल, लौह पुरुष, हमारे उप प्रधानमंत्री रहे, उनको भारत रत्न मिला 1991 में, लेकिन इंदिरा गांधी को मिल चुका था। तो ये दुख की बात है ना, इसलिए ये आरोप कांग्रेस की सरकारों पे ज्यादा लगता है। दूसरी बात, मेरा कांग्रेस से सवाल है और त्यागी जी सहमत होंगे, जब सरदार पटेल की मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची, ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, आज तक कोई गांधी परिवार का सदस्य क्या वहां गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी कर्तव्य पथ पे, आज तक कोई गया? बल्कि नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि शहादत देते हैं हमारे सैनिक, उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए भी आज तक अगर कोई गांधी परिवार का सदस्य वहां गया हो तो बताइएगा। ये होता है जब हम अपने महानुभवों को जो है उचित सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि हम केवल विरोध करना जानते हैं। ठीक है त्यागी जी, एक छोटा सा जवाब, इसके बाद माखनलाल जी, प्रोफेसर प्रेम सिंह साहब, मैं फौरन आ रही हूँ। छोटा सा जवाब त्यागी जी, जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, भारत रत्न देने में इतना देर क्यों? गौरव जी, हम तो 1948 में ही कांग्रेस पार्टी से हमारे नेता अलग हो गए थे और सबसे पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पंडित नेहरू के खिलाफ डॉक्टर लोहिया लाए थे। इसलिए जिस तरह से उपेक्षा हुई और जिस तरह से पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया है सर त्यागी जी, अब तो जो अंग्रेजी वाली कहावत है सर, बहुत पानी बह गया। अब तो आप साथ में सरकार चला रहे हैं बिहार में। अब हमने तो 40-50 साल इनके साथ भी चलाई है, उसका भी जिक्र कर दो। हाँ 67 से लेकर के और 2 महीने पहले तक इनके साथ भी चलाई, इसलिए चलाई है कि उन क्रांतिकारियों का, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे वो दूसरे क्रांतिकारी नेता हों, सुभाष बाबू हों, उनकी उपेक्षा की गई। और गौरव जी, जहां सुभाष बाबू की मूर्ति लगी है, मैं भी एक सत्याग्रही रहा हूं, वहां पे महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के लिए आंदोलन हुए थे, विक्टोरिया की मूर्ति हटा करके। अब सुभाष बाबू की लग गई, अब ये कैसे कहेगी सुभाष बाबू की क्यों लगा दी? इसलिए ये भेदभाव और फूट मारो की राजनीति ये भी अच्छी नहीं है। आप अपने दफ्तर से पता लगाइए, नहीं आप पता लगाइए कि वहां पर विक्टोरिया की मूर्ति हटाने को लेकर के समाजवादियों ने और कुछ कांग्रेसियों ने भी, हम लोगों ने मिलकर के गांधी जी की मूर्ति के लिए आंदोलन किया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हटी नहीं ना सर, ये आजादी का इतिहास, लेकिन हटी नहीं सर त्यागी जी, हटी नहीं। हटाया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। आप कह रहे हैं आपने आंदोलन किया अपने ही देश में, अपने ही देश में
हमें विदेशी आइकन्स को हटा के अपने आइकन को लगाने के लिए आंदोलन करना पड़े, यही बहुत कुछ कहता है।